कन्यादान। रामलाल जी के दो बच्चे थे, रूपाली और पवन। पवन बड़ा था और रूपाली छोटी थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। रामलाल और रूपाली की माँ रूपाली को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि रूपाली ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। अब उसके लिए एक बेहतर रिश्ता खोजना था। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा दीपक शादी के लिए रूपाली का हाथ मांगने उनके घर आया। दीपक को सभी पसंद करते थे। वह देखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में कार्यरत था। दीपक के परिवार भी रूपाली को पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और रूपाली के भैया पवन और रामलाल शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे। क्योंकि शादी नजदीक थी, सारी तैयारियां हो गई। शादी का दिन भी आ गया। पवन रूपाली का हाथ पकड़कर मंडप पर ले आया। रूपाली सुंदर गुड़िया सी दिख रही थी। सुंदर नाक, आंखें, रंग गोरा, लंबी लंबी चोटी। रूपाली देखने में बेहद खूबसूरत थी। पवन रूपाली को मंडप में ले आया और पंडित ने रूपाली को कन्यादान के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और पुरुष के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफी कष्टदायक था। पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके होने वाले पति ने नीचे से हाथ को सहारा दिया। कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों में पानी की एक एक बूंदे गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, वह रामलाल ने जाना। वो रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने लता और रामलाल के हाथ में दियों से भरा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बैठ गया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। रूपाली अपने मायके वालों के लिए एकदम पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रूपाली को 2 दिन की ट्रिप जाने पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर का मेहमान बना दिया जाए। यह बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज दी, लड़की के मामा, लड़की को लेकर आओ। उस मामा का हाथ पकड़कर वह उस अंतर पाठ पर जा रही थी। सुबह उठकर एक साथ नाश्ता, फिर मस्ती, फिर मामे के हाथ का खाना और रात में मामा के गोद में सिर रखकर सोने वाली भांजी आज उस मामा को दूर के हाथों में सौंपनी होगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ कस लिए और मंगलाष्टक प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा इस पर झगड़ा, और दादाजी गुजर जाने के बाद उन दोनों का गले लगकर रोना। दोनों भाई बहन आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतने ही दूर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त हो जाने के बाद रूपाली अपने आगे आने वाले नए जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। रूपाली ने वरमाला पहनाई और अपने पति दीपक के पास खड़ी हो गई। रूपाली के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर स्तुति कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आई। एक ने उसका हाथ पकड़ा, दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला, तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस एक कमरे की आवाज, एक दूसरे के अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वो एक साथ रहती थी। अचानक पति दीपक ने कहा कि तुम चारों तस्वीर ले लो। मैं साइड में खड़ा हो जाता और वह चारों
चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज रूपाली माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजन करने के लिए बुलाया। रूपाली ने वहां मन से पूजा की। माँ ने रूपाली की झोली भर दी और अनीता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़ना मत। रूपाली अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चों की तरफ पाले हुए उस चाचा का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाला वह चाचा जी, जन्मदिन पर 5-6 फरोग उसके आगे रखने वाले चाचा जी, मैं नहीं आने वाली आज घर, मैं चाची के पास रहूंगी कहकर रोने वाली वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। यह रूपाली के दूसरे माँ पापा के रूप में चाचा चाची को भी यह बात सही नहीं हो रही थी। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वह हरी चूड़ियां, पाँव में बिछिया और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिख रहे थे। सास का हाथ पकड़कर रूपाली उस फूल से सजी गाड़ी में दीपक के साथ बैठी। उस गाड़ी में खुश थी और उस गाड़ी के बाहर खड़े सभी लोग आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कर रहे थे। रूपाली बोली, मम्मी पापा आती हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपने दिल अपने ही हाथों से बाहर निकाल कर पराई हाथों में सौंपना, और वह अपने कलेजे को, अपने दिल को खुद के दिल को लगा कर रखेगा। फिर भी हर माता पिता उस मुश्किल काम का सपना देखते हैं लड़की के जन्म के बाद से ही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, अभी के लिए यहीं तक। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।